Hello students, how are you? By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. जो नेक्स्ट ईयर 2025 का यूएस इकोनॉमी ग्रोथ रेट का अनुमान है दैट इज 2.5%. उसके जो तीन फैक्टर प्ले करेंगे दैट इज वन इज टैरिफ इंक्रीज ऑन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, और जो भी ऑटो सेक्टर है उसके ऊपर भी देयर विल बी इंक्रीज इन टैरिफ्स, और जो टैरिफ रेट इफेक्टिवली प्ले करेंगे दैट विल बी नियर टू 3 to 4% पॉइंट्स. पॉलिसी इमिग्रेशन के ऊपर रिपब्लिकन ला रहे हैं, उसमें अनुमान रहेगा कि देयर विल बी लोअर नेट इमिग्रेशन टू 7,50,000 पर ईयर. जो प्री कोविड जो डाटा था दैट वाज समवेयर नियर टू 1 मिलियन पर ईयर, उससे कुछ कम इमिग्रेंट्स आ पाएंगे. थर्ड, 2017 टैक्स कट्स आर एक्सपेक्टेड टू फुल्ली एक्सटेंडेड इंस्टेड ऑफ एक्सपायरिंग. जो एक्सपायरी होने की बात हो रही थी कि अगर कमला हैरिस आती हैं तो देयर विल बी एन एक्सपायरिंग ऑफ 2017 टैक्स कट्स, वो कंटिन्यू रहने का अनुमान है, और उसके साथ कुछ मॉडेस्ट एडिशनल टैक्स कट्स भी देखने को मिल सकते हैं. अब चौथी बात एक और जो मैं कहना चाहूँगा कि जो यूएस का टर्मिनल रेट है विच इज एट 4.5% to 4.75% कैन ड्रॉप टू 3.27 to 3.5% बाय फेडरल रिजर्व्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो इन सब बातों से जो कम से कम रिसेशन आने का अनुमान था उसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत अधिक कम हो गई है. कौन से सेक्टर्स नेक्स्ट ईयर भी प्ले में रहेंगे? मैंने कई बार कहा कि हेल्थ इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके अतिरिक्त एक और बहुत बड़ा सेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है दैट इज स्पोर्ट्स. दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट $1 trillion मार्केट. उसके बारे में डिटेल में आगे बात अवश्य करेंगे. आई कैनॉट मिस टू से एनर्जी सेक्टर. मैं कहीं रिव्यू पढ़ रहा था कि गूगल या फेसबुक, ये जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर बाइंग not only the electricity but they are buying the companies which are producing electricity, and that also renewable energy, जिसका अनुमान यह है कि renewable energy by 2050 will be able to fulfill the requirement near to 70% or 75% of the कॉन्टिनेंट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय 2050. उससे क्या क्रूड की डिमांड कम होगी? वो भी मुझे प्रोबेबिलिटी बहुत कम लगती है कि क्रूड की भी डिमांड कम हो, क्योंकि ओवरऑल डिमांड फॉर पावर एंड एनर्जी और पावर जनरेशन विल बी डबल फ्रॉम हियर और 4 times फ्रॉम हियर. दैट्स एन एस्टिमेट. 2025 में हेज फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने का अनुमान लगाया जा सकता है. उसके बहुत सारे देयर इज ए लिस्ट ऑफ रीजंस. उसमें से अगर मैं सबसे टॉप रीजन मानूं तो दैट इज ग्रेटर परफॉर्मेंस डिस्पैरिटीज अमंग एसेट्स दैट शुड हेल्प स्किल्ड इन्वेस्टर परफॉर्म्स देयर बेंचमार्क्स. लास्ट पॉडकास्ट में जो हेजिंग की इंपॉर्टेंस कही गई दैट प्रूव्ड वेरी वेल. निफ्टी का थर्सडे को 300 पॉइंट गिरना और फ्राइडे को ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का जंप लेना, नेकेड पोजीशन में संभालना बहुत मुश्किल है. लेकिन अगर आप हेज पर बैठे हैं तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम योर ट्रेड विद ए वंडरफुल रिटर्न्स. मैं वंडरफुल रिटर्न्स कह रहा हूं तो आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद द स्पेकुलेटिव रिटर्न्स, आई एम कंपेयरिंग इट with the treasury returns. So that can be
आउट परफॉर्म्ड। और सबसे मज़ेदार बात, 18-19 नवंबर की जो मैंने बात की, दैट कैन बी प्रूव्ड एज ए माइनर ट्रेंड डिसाइडिंग डेट्स। तो अगर आप एसेट्स, अलग अलग एसेट्स को देखें, गोल्ड को देखें, बिटकॉइन को देखें, क्रूड ऑयल को देखें, US 500 को देखें, US 30 को देखें, टैक्स को देखें, और पता नहीं कितनी एसेट्स ने 18 तारीख या 19 तारीख, 18th और द 19th ऑफ द नवंबर, प्रूव टू बी ए टर्न अराउंड और ए पुल बैक और a bear covering that was being established on these two dates. Now, what next? अभी volatility जो अपने higher levels पे है, that may remain higher. When I'm saying volatility, I'm not saying about the risk. I'm saying there can be the large swings in times to come. We can witness the large swings in December, January. It may be the budget, or it may be the new rules or new regulations announced by the Trump government. So we should remain watchful in these months. With these words, lots of love, blessings, happy trading, happy investing to all my students. Love from the core of my heart.